ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार। मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चूंकि यह बीएड स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम चल रहा है, अतः हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि स्लो लर्नर्स को या फिर मेंटली चैलेंज बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, उसके बारे में आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। और टीचर्स चूंकि उन बच्चों को भी हैंडल करना उन्हें आना चाहिए, अतः इस बात की ज़रूरत हमको ज़्यादा है कि नॉर्मल बच्चों को तो हर व्यक्ति पढ़ा सकता है, परंतु इन चैलेंज बच्चों को हम जब कोशिश कर रहे हैं कि इनको समाज के मेन स्ट्रीम में लाकर जोड़ा जाए, तो इनकी टीचिंग मेथड जो है सामान्य बच्चों से थोड़ी-सी भिन्न होगी, जिसके बारे में हर शिक्षक को जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है और इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा आगे आने वाले स्लाइड्स में करेंगे। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू हेल्प स्लो लर्नर्स इन द क्लासरूम। वो भी हमारे समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और हर तरफ ये कोशिश की जा रही है कि इनको मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए। कल ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि मेंटली चैलेंज बच्चों को, फिजिकली चैलेंज बच्चों को एक क्विज में पहली बार शामिल किया गया। सो चूंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, सो हमको उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लेकर आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए स्लो लर्नर्स को जब टीचर पढ़ाते हैं, तो टीचर्स का कर्तव्य है कि सबसे पहले टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जाए, फिर सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स दिए जाना चाहिए, फिर इसके साथ-साथ ऐसे बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम किए जाने चाहिए जिसकी वजह से टीचर्स को इन स्लो लर्नर्स को कक्षा में हैंडल करने के लिए मदद मिल सके। रेमेडियल क्लास भी इन स्लो लर्नर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि आप इस स्लाइड में आप देख ही रहे हैं कि रेमेडियल क्लास करिए, इवनिंग में स्पेशल क्लास करिए, फिर ज़ीरो आवर टेस्ट करिए, उनको काउंसलिंग करिए, मोटिवेशन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उनके साथ सॉल्व करवाइए, ग्रुप स्टडी करवाइए, समर में क्लासेस करिए। मतलब जब एक नॉर्मल बच्चा क्लासरूम टीचिंग के दौरान पढ़ सकता है और वो कोप अप भी कर सकता है, परंतु कक्षा में रहने वाले स्लो लर्नर्स या फिर जो कि लो अचीवर्स होते हैं, उनके लिए टीचर की यह ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे समाज की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारे देश की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, तो थोड़े-से स्पेशल एफर्ट्स उनके साथ ज़रूर किए जाने चाहिए, जिससे कि हम उनको मेन स्ट्रीम में भी लाकर जोड़ सकें। सो जब हम बात करते हैं स्लो लर्नर्स की, तो कुछ सजेशंस दिए जा रहे हैं जिनको आप कक्षा में अपना सकते हैं। सबसे पहली बात है, व्हाट आर द वेज टू बूस्ट द स्लो लर्नर्स, क्योंकि मोटिवेशन उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन लर्नर्स को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो a teacher has to understand that a slow learner needs more time. नॉर्मल चाइल्ड 40 मिनट में अपना काम खत्म कर लेता है, परंतु ये स्पेशल नीड्स के बच्चे कुछ एक्स्ट्रा समय लेते हैं, सो टीचर्स को उनको एक्स्ट्रा समय देना चाहिए। देन मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द टीचर्स टू बी सक्सेसफुल। एक मीडियम से लेक्चर मेथड से ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए हम ICT का how to integrate ICT in teaching learning process in English language, that we will be discussing in next few classes. But integration of this ICT and various teaching tools and teaching aids are very very important for slow learners. Then रिपीटिशन ओवर एंड ओवर अगेन, दैट ऑल्सो हेल्प्स। एक नॉर्मल बच्चा एक बात को एक बार में समझ जाता है, तो ये स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करके
बार बार उन बच्चों के सामने दोहराया जाता है, सो इससे उन बच्चों को बहुत अधिक मदद मिलती है। देन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टीचिंग, डिफरेंशिएटेड, दो चीजों के बीच में जब आप अंतर बताएंगे, लिक्विड और सॉलिड के बीच में आपको अंतर दिखाना है, तो आपको बार बार लिक्विड पानी के रूप में, कोल्ड ड्रिंक के रूप में, सॉलिड में आप जो है चाहे बर्फ दिखाकर ये एग्जाम्पल उनको आंखों के सामने लाकर दिखाना होगा, तब बच्चा डिफरेंशिएट कर पाएगा कि लिक्विड किसको कहते हैं और सॉलिड किसको कहते हैं। सो खास तौर से ये कोशिश की जानी चाहिए इन स्लो लर्नर्स को, चूंकि आज आप देख रहे हैं कि बच्चों का बैग बहुत भारी होता जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को हमको ये देखना होगा कि खाली जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, या टीचिंग ओनली इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो दीज चिल्ड्रन विल डेफिनेटली हेल्प टू बी एडेड इन द मेन स्ट्रीम। तो इस तरह के हमको प्रयत्न करते जाना चाहिए। फिर इसके अलावा यूज एजुकेशनल गेम्स हैं, पजल्स हैं, प्लेफुल वेज टू टीच हैं, खेल खेल में जो पढ़ाई की बात करते हैं, छोटी क्लासेस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देन अवॉइड टू हार्ड और टू इजी असाइनमेंट्स, इट इज अ टर्न ऑफ। इसका मतलब क्या है, बहुत कठिन असाइनमेंट्स बच्चों को देंगे तो उनके पेरेंट्स को करना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। सो इतना कठिन भी मत दीजिए कि वो बच्चा अपने आप ना करे, और इतना भी आसान मत दीजिए कि बच्चा 1 मिनट में कर कर बैठ जाए। तो एक बीच का असाइनमेंट एक टीचर को बच्चों की कमी के अनुसार, स्लो लर्नर्स की भी कई कैटेगरीज होती हैं, उन लर्नर्स की कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के असाइनमेंट, अलग अलग तरह के गेम्स, पजल, आईसीटी के टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत अधिक जरूरी है। देन मेकिंग लर्निंग फन, कहने का मतलब क्या है कि यदि आप खेल खेल के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यदि पढ़ाई के दौरान उनको मजा आएगा, तो उनकी लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होगी और उसका रिटेंशन बहुत देर तक रहेगा। और बड़े बड़े वाक्यों में उनको इंस्ट्रक्शन देने की बजाय आप कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो छोटे में दिया करिए, जैसे सिट डाउन। लंबे लंबे सेंटेंस कहने की बजाय आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दीजिए, तो ये बच्चे बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एनकरेज द चाइल्ड टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्ट। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति में इनबॉर्न कुछ क्वालिटीज होती हैं, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड ही क्यों ना हो। सो धीरे धीरे आप मदद करें कि वो बच्चे की जो इंटरेस्ट का एरिया है, उस पर यदि आप फोकस कर पाएंगे, तो वो बच्चा किसी न किसी फील्ड में डेफिनेटली एक्सेल कर पाएगा। देन डायरेक्ट पॉजिटिव कांटेक्ट, पर्सनल टच विद स्टूडेंट्स। पर्सनल टच की मैं हमेशा अपनी कक्षाओं में बात करती हैं। बच्चा यदि बोलने में हिचक रहा है, तो आप उसकी पीठ पर हाथ फेर कर निश्चित रूप से कहें, हाँ बेटा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, या फिर आधा भी उत्तर बोले तो उसको शाबाशी दीजिए। तो आप देखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू आर राइट, ऐसे स्टेटमेंट्स कक्षा में छात्रों को हमेशा देते रहने चाहिए। ये खाली नॉर्मल बच्चों को तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ आप देखोगे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हमेशा एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट हमारे घर में एक पेट है, डॉग है, वो भी जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट को वो समझता है। और हम ये कहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ईच एंड एवरीबडी इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल थिंग्स इन ourselves, so that we have to explore, and if you are not able to explore the idea, it is the responsibility of the family, society and the teachers to identify your special interest, your area of creativity, and help you to flourish, encourage those fields. Then collaborative tutoring is very effective for स्लो लर्नर्स। कोलैबोरेटिव ट्यूटरिंग का मतलब ही होता है, जैसा कि शब्द से ही एकदम क्लियर है, एक साथ बच्चों का ग्रुप बनाइए, उसमें सभी बच्चे स्लो लर्नर्स ना हो, कुछ इंटेलिजेंट, कुछ कमजोर, फिर उससे कमजोर, ऐसे बच्चों का आप ग्रुप बनाइए। क्योंकि जब आप पीयर ग्रुप ट्यूटरिंग होती है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को उनके हम उम्र लोगों के साथ रहने देंगे, तो बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है,
इंस्पायर एंड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। बच्चों को हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देते रहिए। वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, यू कैन डू बेटर। ऐसे स्टेटमेंट कक्षा में हमको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। स्लो लर्नर्स के लिए आप छोटे-छोटे लेसन्स दीजिए। फिर काम के अवर्स, जैसे स्कूल का टाइम 5 घंटे का है, सो इनको आप 3 घंटे में 1.5 घंटे का काम कर पाएँगे। तो ये समय जो होता है, ये बच्चे 5 घंटे में 5 घंटे का काम नहीं कर पाएँगे, तो उनको टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सिखाना है, ये फैमिली मेंबर्स ख़ासतौर से मदर के साथ आपको कोलैबोरेट करके डिस्कस करना पड़ेगा। उसकी हैबिट्स को आपको अ, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आप आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी में समय और स्थान के अनुसार, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रह सकते हैं। और इसके साथ-साथ 40 मिनट का पीरियड, 1 घंटे का पीरियड इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि या तो शॉर्ट इंटरवल्स दे दें इन बच्चों को, या फिर इनके पीरियड 15 मिनट, 20 मिनट के ऐसे कर दिए जाएँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि धीरे-धीरे इन बच्चों को तो पहले अलग क्लास में रखा जाए, और ये जब एक मिनिमम लेवल तक आ सकते हैं, तो इनको नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड कर दिया जाए। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया जा सकता है। देन ऐड वैरायटी टू टीचिंग। नए-नए तरीके से इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि एक ही तरीके से ये पढ़ते-पढ़ते बार-बार बोर हो जाते हैं। और चूँकि टीचर्स को भी आइडेंटिफ़ाई करना मुश्किल होता है कि ऐसी कौन-सी टीचिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बच्चा आसानी से और जल्दी से सीख रहा है। तो इस वजह से हमेशा टीचर्स को वैरायटी ऑफ टीचिंग पर ध्यान देना चाहिए, और एक्टिव लर्निंग पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या है? जिसमें बच्चे का भी कक्षा में पार्टिसिपेशन है। पैसिव लर्निंग क्या है? बच्चा कक्षा में चुपचाप बैठा हुआ है या साइलेंटली नोट डाउन कर रहा है, टीचर जो बोल रही है उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ऐसे समय में आप देखोगे कि बच्चे का कंसंट्रेशन थोड़ी सी देर में डिविएट हो जाता है। सो टीचर को अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजी में हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए। फिर छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा कि डायरी में एवरी इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन द स्टूडेंट डायरी बाय द टीचर इटसेल्फ, या फिर कहीं-कहीं असिस्टेंट टीचर्स भी होते हैं। सो ऐसे बच्चों को यदि आप पेरेंट्स तक कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो छोटे-छोटे इंस्ट्रक्शंस इनकी डायरी में आप लिखाया करिए, और कोशिश ये करिए कि प्रोवाइड देम अ क्वाइट प्राइवेट प्लेस वेयर दे कैन सिट क्वाइटली एंड लर्न व्हाटएवर यू हैव टॉट देम। प्रेज एंड बूस्ट स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली। हमने बार-बार यही बात कही है कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, यू कैन परफॉर्म बेटर, और एप्रिशिएट देयर अचीवमेंट। सो कक्षा के सामने आप उन्हें लाकर ऑनर करेंगे, उनको एप्रिशिएट करेंगे, तो उनको एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, और उनकी लर्निंग और ज़्यादा बेहतर होती है। फिर लेसन्स छोटे-छोटे करिए, टाइम बहुत कम करिए। फिर एकेडमिक रूटीन डेली एक ही तरह का ना करिए कि रोज आप उसको 20-20 मिनट के लिए पढ़ा रहे हैं। नहीं, आज पढ़ाया है तो कल उसको खेलने ले जाइए, परसों के दिन आप उसको वीडियो गेम खिलाइए, फिर आप शॉर्ट वीडियोज़ दिखाइए, शॉर्ट फ़िल्म्स दिखाइए। एजुकेशनल वीडियोज़ भी आजकल आईसीटी की वजह से बहुत तरह की वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपोज़र मिल रहे हैं। सो आप बच्चों को रोज़ नई-नई चीज़ों को सिखाएँगे, तो वो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है तेज़ी से सीखने की कोशिश भी करेगा। इसके साथ-साथ वर्क ऑन मटेरियल दैट इज़ समटाउ चैलेंजिंग, बट ऐसा वर्कशीट बनाइए इन स्पेशल लर्नर्स के लिए जो कि चैलेंजिंग तो है, पर बच्चों को धीरे-धीरे और बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सो अ, मेरे ख्याल से हमारे सभी छात्रों ने नोट किया होगा कि कक्षा में नॉर्मल छात्रों के साथ-साथ स्पेशल चिल्ड्रन को किस तरह से टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाना है, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स किस तरह से कक्षा में प्रयोग करना है, मोटिवेशन उनके लिए क्यों आवश्यक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन बच्चों को किस तरह से पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसके बारे में हम सभी ने यहाँ पर जानकारी हासिल की। और मैं उम्मीद करती हूँ कि स्पेशल एजुकेशन के छात्र इन सभी टीचिंग टेक्निक को कक्षा में प्रयोग करके अपनी कक्षा को और बेहतर और टीचिंग इफेक्टिवनेस को
और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।